आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं आई थी मेरे घर के टेरेस पे, तो काव्या ने तो अपना होम टूर वीडियो शूट किया था। उसने कुछ चीज़ें दिखाई नहीं थी, तो आज मैं मेरे ब्लॉग में आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी। कुछ रूम मिस हो गए थे उससे दिखाना, तो मैं सारे आज रूम दिखाऊंगी और क्या क्या है हमारे घर में वो सब भी दिखाऊंगी आपको। ठीक है, सबको बताना चाहती हूँ कि मैं ना बहुत बचपन में, अभी कुछ बच्चियाँ हैं जो बोलती कि आंटी आपका बचपन का सपना ख़त्म ही नहीं होता है, पर क्या करूँ, मुझे बचपन में कभी कुछ मिला ही नहीं, तो सब ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी। पर अभी जैसे जैसे मैं सब कुछ मिल रहा है, मैं भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ कि अपन दिल से अच्छे होना तो भगवान सब कुछ देता है। किसी का बुरा नहीं सोचना, और किसी हमारी वजह से किसी को नहीं कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ना मेंटली ना फिजिकली ना पैसों से। तो भगवान अपनी सारी इच्छा पूरी करते हैं। हमेशा अपना मन साफ रखना, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसे मैं ऐसे सोचती थी कि काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये जाए बचपन में। पर अभी सभी की मेहनत है मेरी, काव्या की पापा की, काव्या के दादा दादी की, उन्हीं के सबकी वजह से मुझे इतना सब मिला है। तो मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। और यहाँ पे देखो, काव्या के पापा ने ना यहाँ पे ऐसे बना के रखा है, इसमें रात के टाइम डिनर वगैरह कर सकते हैं। अभी इसका काम होना बाकी है। और यहाँ पे भी एक स्टेज के जैसे बना के रखा है, वो फिर यहाँ पे जैसे गार्डनिंग के लिए बना के रखा है। और ये तो है सोलर वाला, यहाँ पे से कोई फंक्शन होता है ना तो नल बेसिंग लगा के रखा है। यहाँ पे एक वॉशरूम है, और ये हमारा स्टोर रूम है। मैं जल्दी फटाफट बता देती हूँ आपको। ये हमारा स्टोर रूम है, इसमें जितना भी मेरी मम्मी का सामान है ना सब रखा है। जैसे ये अलमारी मेरी मम्मी की है, बहुत साल पुरानी। फिर ये फ्रिज मेरे मम्मी का है, काव्या के नानी का है। और ये सामान भी मेरे पुराने किचन का यहाँ पे स्टोर रूम में रखा है सब। मैं आपको काव्या ने जो उसकी वीडियो में नहीं दिखाया ना, मैं आपको दिखाती हूँ काव्या का जिम एरिया। ये देखो, ये है जिम एरिया। मैं लाइट लगाती हूँ सारे। ये स्पेशली उसके पापा ने काव्या के लिए बनाया है, ताकि यहाँ पे वो जिम कर सके। ये उसका सामान भी रखा है, योगा वगैरह करती थी वो कभी कभी। देखो यहाँ से पूरा कांच लगा है, पूरे सिटी का व्यू दिखता है यहाँ से। और वो ये रूम कुछ इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे सारे उसके जिम के जितने मशीनरी या जो भी होता है जिम का सब बैठ सकता है। और इसकी फॉल सीलिंग देखो ऐसी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे घर में जिम भी होगा, ये होगा। पर सपना ज़रूर पूरा होता है, बस अपने को भगवान पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया जिम एरिया टेरेस पे उसका। अब मैं नीचे लेके जाती हूँ। नीचे की फ्लोर पे ये है गेस्ट बेडरूम। जो भी हमारे घर पे गेस्ट आएंगे तो यहाँ पे रुकने का इंतज़ाम है उनके लिए। यहाँ पे 2 चेयर भी रखी है, टेबल भी रखा है। आज मैं इसकी साफ़ सफाई कर रही थी, तो सोचा आप लोगों को होम टूर भी दे देती हूँ। कुछ रूम बाकी है उसका। तो ये है गेस्ट बेडरूम। यहाँ पे ये वाला भी एक हॉल है हमारे घर का। अभी तो सामान पड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे ये वॉलपेपर लगा है ऐसे। और इधर के साइड है लाइट, इधर की साइड है काव्या की गेमिंग रूम। ये भी एक बेडरूम ही है, पर अभी तो हमने ये गेमिंग रूम बनाई है। और ये काव्या के पापा का ऑफिस भी है, यहाँ से ही सारा उनका काम वगैरह होता है, जो भी उनको करना है, फाइल्स वाइल्स किसी को भेजना है, क्या करना है। ये काव्या के पापा का ऑफिस बन गया अभी, ठीक है। और बच्चों को किसी को पढ़ाई करनी है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्या बोलते स्टडी टेबल होना चाहिए। मेरे घर पे मेरे मायके में हमारे पास तो 2 ही रूम का सरकारी क्वार्टर था। मेरे पापा सरकारी जॉब करते थे, वो एक ड्राइवर थे इरिगेशन में। तो इतना हमको पेमेंट वगैरह कुछ नहीं था। और सरकार की तरफ से जो क्या घर मिलता है ना, वो बहुत छोटा था, क्योंकि उनका पद कम था। तो ड्राइवर लोगों के लिए जैसे नहीं क्या कैंप में घर मिलता है, वैसे था। तो हमारा 2 ही बेडरूम का घर था, पर उसमें भी मैं पढ़ाई करती थी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता स्टडी टेबल होना, सब होना। और हाँ, स्टडी टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला भी एक बेडरूम है। यहाँ पे हमने छोटा बेड डाला है। ये वाला भी एक स्टडी टेबल समझ लो, बेडरूम समझ लो। ये बेड ना हमारा शादी का बेड है। ये है छोटा सा बेडरूम। अभी तो इसमें मैंने सामान रख दिया, बहुत सारा जगह ही नहीं रखने के लिए। और यहाँ पे देखो, सबने जो जितने बर्थडे गिफ्ट वगैरह सब आए ना, सबके फ़ोटो फ्रेम मैंने यहाँ पे रख दिए।
ये तो किचन आप सबको पता है। हाँ, यहाँ से गए तो ये वाली ओपन बालकनी है, यहाँ का व्यू ऐसे है, देखो बाहर का। पे बालकनी से आए तो ये वाला नया वाला जो घर बनाया हमने, ये वाला पड़ता है। ये वाला तो आपने काफ़ी बार देख चुके हैं। देखो ये वाला ऐसा है, यहाँ से व्यू ऐसा है। बहुत बड़ा कांच लगा है यहाँ पे, देखो। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, देखो काव्या के सपने सब उसने यहाँ पे लिख के रखे, जो बोल रही मैं एक एक पूरा करूँगी, सब ऐसे लिख के रखा है उसने। भगवान बस मेरी बेटी का जल्दी से सारे सपने पूरे हो। ये मेरी साइकिल थी एक्सरसाइज करने की, पर मेरी चिक्कू ने कुच्चू ने तोड़ दी इसको। और ये मेरा कबर्ड है, इसमें मेरी सारी साड़ियाँ, मतलब जितने भी पंजाबी ड्रेस साड़ियाँ सब मैंने यहीं पे रखा है। अभी चलते हैं मेरे बेडरूम में। ये रहा हमारा बेडरूम। ये वॉलपेपर, यहाँ पे टीवी था पर नीचे लेके गए हम। ये एंट्री, और यहाँ पे भी एक 3D वॉलपेपर है। ये मेरे कबर्ड सारे, और ये मिरर। यहाँ पे वॉशरूम है। वॉशरूम क्या दिखाओ, जैसे अभी सबको दिखता है कि बाप रे इसका, मतलब मेरे लिए बोल रही, काव्या के लिए नहीं बोल रही। जितने भी लोग बोलते हैं कि बाप रे कितना लकी है, कितना बड़ा ये है वो है, पर ऐसे कुछ नहीं था। मतलब मैंने जितना गरीबी देखी है ना बचपन में, शायद ही किसी ने देखी होंगी। आजकल लोगों को किसी का मतलब सुनना अच्छा नहीं लगता है, पर मैं दिल से बता रही हूँ कि इतनी गरीबी थी कि मैं मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि काव्या की मम्मी ऐसे कैसे बोलती है कि ऐसे था वैसे था, क्योंकि आप फील नहीं कर पाते हो। पर हर एक चीज़ के लिए मैं तरसी हूँ, कपड़ों के लिए हो। तब तो मेकअप नहीं था, लिपस्टिक थी। लिपस्टिक भी बहुत कम मिलते थे, लिपस्टिक था ही नहीं। मतलब मेहंदी हो कुछ भी हो, जैसे कोई त्यौहार आता था तो हर वक्त मेरा रोना चालू हो जाता, मुझे ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, मैं भगवान का बहुत बहुत मतलब भगवान को इतना ये मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सब दिया है कि ये जन्म में मेरे जो भी मुझसे मिलता है ना, मतलब ऐसे देखते रह जाता है कि इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। अगर सच कहूँ तो सब अच्छे कर्मों का फल है और अच्छा रहने का फल है, कि इसीलिए जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा होता है, ये बात मैंने मान चुकी हूँ। और मैं हमारी लव स्टोरी की एक बात मैं आपको बता दी हूँ। काव्या के पापा और मैं बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मतलब वो छुट्टियों में उनके नानी के यहाँ आते थे और वहीं पे मेरा घर था, तो हम बचपन से एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे को करते थे। जैसे नहीं क्या बचपन में ऐसे नहीं क्या कोई शहर से कोई हीरो गांव आ जाता था, जैसे पिक्चरों में दिखाते वैसे हमारे साथ होता था कि हम बचपन में एक दूसरे को दूर से देखते थे। और ये ना ऐसे लंबे चौड़े, फिर इतना गोरे, और मैं सीधी सिंपल एकदम, कोई ढंग के कपड़े नहीं कुछ नहीं। मतलब ऐसे होता था कि शहर से कोई आया इतना अच्छा, और हम कैसे, सिर्फ बचपन में लगता था कि मैं बहुत एटीट्यूड देती थी इनको, तो कोई सिटी से आया कितना अच्छा है ये वो, उनके पीछे भागती थी। पर मैं कभी नहीं गई उनके पीछे, देखने भी नहीं जाती थी क्या है क्या करने का। मुझे मेरी पढ़ाई से मतलब था और ये सब से मतलब था। मतलब मुझे ना मेरे घर की गरीबी दूर करने की थी, मेरे पापा को कुछ अच्छा करके दिखाना था, पर वो मेरा सपना अधूरा ही रह गया। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कभी कभी कि मैं शायद अच्छी बेटी नहीं बन पाई, मेरे मम्मी पापा को कुछ अच्छा करके नहीं दिखा पाई। इसीलिए मैं काव्या को इतना सपोर्ट करती हूँ कि वो कुछ अच्छा करे। नीचे आए तो ये मैंने मेरी बेटी की फ़ोटो लगाई है यहाँ पे। यहाँ पे है योगा के लिए, और यहाँ पे है काव्या का गेमिंग रूम। इधर सब क्या कर रहे हैं देखते हैं। ये आ गए हम फैमिली बेडरूम में। कृष्णा क्या कर रहा है? ये कौन सा वीडियो है? ये मम्मा का वीडियो है। तुझे बोला था ना ऊपर आ, क्यों नहीं आया ऊपर? और कैसे रहा आज फर्स्ट डे तेरा स्कूल का? अभी अभी मेरे को अभी नहीं क्या, CBSE है अभी। ठीक है, फिर अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। बच्चे देखो, पता है क्या बोल, पता है बोल क्या? मम्मी बार बार क्यों रोती पता है देखो। ये मुझे बहुत चिढ़ाता है मम्मी कि आंसू, मतलब आई को बोलता है मेरे उसके नानी को कि मम्मी के टाइम पे क्या खाए थे, ये बार बार रोती रहती मेरी मम्मी। क्यों रोती तेरी मम्मी बार बार?
ये मेरा कृष्णा इतना छोटा हो के ना मेरे से बड़ा बनने की कोशिश करता है, मेरे को समझाने की कोशिश करता है, मम्मी ऐसे नहीं वैसे। इतने आजकल के बच्चे ना सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट और क्या क्या हो चुके हैं, बहुत समझदार भी है सारे बच्चे। मेरे टाइम पे तो मैं अभी तक समझदार होने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा कबर्ड है, यहाँ पे भी मेरा कबर्ड है। चलो काव्या को देखते हैं। बाप, इसके रूम में हमेशा अंधेरा ही रहता है। डिब्बू, ये काव्या का रूम है। भी लाइट लगाओ क्या? सारे लाइट लगा के दिखाती। और काव्या का मेकअप रूम दिखाती हूँ। ये रहा काव्या का मेकअप रूम, यहाँ पे भी लाइट लगती है। और इसका योगा रूम ही है। सामने भी एक बालकनी है। और ये कहाँ चली गई? नहीं है, यहाँ पे बैठी होंगी कृष्णा के रूम में। ये देखो इधर क्यों बैठी है? चीकू ने परेशान करके रखा है इसलिए इधर आके बैठी हूँ। क्या कर रहे हो आप? मैं ना होम टूर शूट कर रही थी। यहाँ पे भी एक कृष्णा की बालकनी जो कि तूने दिखाई। यहाँ पे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनकी फ्रेम यहाँ पे लगानी थी पर वो साइज में नहीं बैठ रही, तो हम लोग यहाँ पे लगाने की सोच रहे। ये रही हमारी डिब्बू। मैं बता रही थी कि मेरे घर कैसा था क्या था, मुझे बताना ही नहीं आ रहा है। कैसे बताऊँ? कैसे मतलब? तेरे पास पुराना वीडियो फोटो होगा तो इसमें डाल देना, ठीक है? हाँ। कैसे ये आजकल के बच्चे थोड़ा समझ नहीं पाते क्या होता है घर में। मैं भी वही घर में रही हूँ भला मम्मी यार। हाँ, मेरी दिब्बू भी वहाँ पे 8 साल रही है क्योंकि हमारी मजबूरी थी वहाँ पे रखना। चलते नीचे, मैं नीचे का आपको दिखाती हूँ। वैसे काव्या ने सब उसके ब्लॉग में दिखाया, फिर भी एक बार मैं आपको दिखाती हूँ और एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। देखो आई और चीकू क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सिटिंग दिया है। ये है हमारे घर का मंदिर। देखो ये हमारा डाइनिंग टेबल, यहाँ पे सीसीटीवी का टीवी लगा है, यहाँ पे मिरर, किचन। ये हमारा गेस्ट हॉल, जो भी काव्या से मिलने आता है ना सब लोग यहीं पे मिलते हैं उससे। यहाँ पे मैंने कुछ ना पौधे लगाए, इसमें लगाना बाकी इसीलिए यहाँ पे रखा है। वहाँ पे आम का पेड़ भी लगा है। ऐसा ही है पार्किंग एरिया हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक है? बाय।